Hello and welcome you all. I am Parvez Alam and you are watching PA classes. हमारा टेंस का सीरीज चल रहा है और इस सीरीज़ का नेक्स्ट चैप्टर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हिंदी में इसका पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में ये सब रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि कोई भी काम इस टाइम पे बोलते वक्त चल रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं, मैं खेल रहा हूँ, तुम खेल रही हो, वे लोग जा रहे हैं। तो ये सारा रहा है, रही है जो सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, इसी को कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था प्रेजेंट का प्रेजेंट सिंपल, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दो नाम है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। प्रेजेंट सिंपल कह लें या प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लें, एक ही बात है। एक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई सा भी काम जो इस वक्त चल रहा है, देखिए नाउ, ठीक है, नाउ अभी बोलते वक्त काम चल रहा है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यू है काम, यानी कि नाउ अभी चल रहा है, या टेम्पोररी है, इसी वक्त चल रहा है, बाद में ये ख़त्म हो जाएगा। ये सारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और प्रेजेंट सिंपल में क्या आएगा? जनरल काम, जो काम जनरली होता है या जो परमानेंट है। एग्जांपल से हम देख लेते हैं। कंटिन्यूअस में एक मैं सेंटेंस बनाता हूँ, आई एम वर्किंग। ओके, आई एम वर्किंग, यानी कि मैं काम कर रहा हूँ, इस टाइम पे काम कर रहा हूँ। अब इसको आप प्रेजेंट सिंपल में देखिए, आई वर्क। ठीक, आई वर्क से ये पता चल रहा है कि ये उसका काम है, यानी कि उसको जॉब मिल गई है, कोई काम कर रहा है तो उसके पास काम ऑलरेडी है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि इस वक्त वो काम कर रहा है। तो दोनों टेंस में फ़र्क है। ये परमानेंट एक्टिविटी को बता रहा है, मैं काम करता हूँ, मेरे पास काम है, मैं ऑफिस जाता हूँ, शाम को आता हूँ, जो भी करता हूँ। और ये है कि इस टाइम पे वही काम इस टाइम पे चल रहा है, आई एम वर्किंग राइट नाउ। ओके, अब सब्जेक्ट चेंज करके वी के साथ में आप ये देखते जाइए, आई के साथ ये हेल्पिंग वर्ब एम आ रहा है, वी के साथ आर आ रहा है, वी आर और सेम वर्किंग, यू आर वर्किंग, दे आर वर्किंग, ही के साथ इज वर्किंग, शी इज वर्किंग, इट इज वर्किंग। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। वी आर वर्किंग, प्लूरल, हम काम कर रहे हैं या हम लोग काम कर रहे हैं। यू आर वर्किंग, फुल स्टॉप, तुम काम कर रहे हो, तुम काम कर रहे हो। तो यहाँ पे आई के साथ हमेशा एम आएगा। और देखिए ये सब प्लूरल है, वी यू दे, ये सब प्लूरल है, इसके साथ आर लगेगा। हम काम कर रहे हैं, तुम काम कर रहे हो या आप काम कर रहे हैं, दे वे लोग काम कर रहे हैं या वे काम कर रहे हैं। अब आ गया सिंगुलर, ही शी इट। ही शी इट के साथ हेल्पिंग वर्ब, यानी वर्ब टू बी इसको बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। नेक्स्ट थोड़ा कुछ बाद में हम देखेंगे इसको डिटेल में। ही इज वर्किंग, वह काम कर रहा है मेल के लिए। शी इज वर्किंग, वह काम कर रही है, ठीक है, रहा है, रही है। यहाँ पे ही शी का फर्क आ जाएगा। ही शी, ही इज वर्किंग, वह मेल काम कर रहा है, शी इज वर्किंग, वह फीमेल काम कर रही है, और इट इज वर्किंग। इट भी एक प्रोनाउन है, किसी निर्जीव के लिए या छोटे चीज़ के लिए यूज होता है, जैसे पेन है, पेन के बारे में बोल सकते हैं पेन इज़ वर्किंग, और इसका अगर प्रोनाउन यूज़ करना है तो इट इज़ वर्किंग। ठीक है, इट इज़ वर्किंग, फुल स्टॉप। ये हो गया आपका। ये सारा काम कंटिन्यू है, टेम्पररी है। देखिए यू आर वर्किंग, यानी इस टाइम पे तुम काम कर रहे हो, बाद का पता नहीं, बाद में होगा नहीं। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है, या कुछ देर बाद, 1 घंटे के लिए काम कर रहे हो, 2 घंटे के लिए काम कर रहे हो, 1 साल के लिए काम कर रहे हो, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी होता है। अब इसी में देखिए परमानेंट यहाँ पे आ गया, जनरल और परमानेंट।
जैसे आई वर्क, मैं काम करता हूँ, यानी कि मेरे पास काम है, मैं बेरोजगार नहीं हूँ, मैं काम करता हूँ, परमानेंट भी हो गया और जनरल भी हो गया। और सेम प्लूरल में जाएंगे, ये पेन काम नहीं कर रहा, अब बोलेंगे इसको इट इज़ नॉट वर्किंग, ये काम नहीं कर रहा, इट इज़ नॉट वर्किंग। प्रोनाउन वी वर्क, वी वर्क यानी कि हम लोग काम करते हैं, हम जितने दोस्त हैं हमारे पास काम है, काम करते हैं, जॉब है, नौकरी है या कोई दूसरा काम हम लोग करते हैं, जनरली काम करते हैं, परमानेंट काम है हमारा। वी आर वर्किंग इस टाइम पे चल रहा है, परमानेंट की बात नहीं हो रही है। यू आर वर्किंग, ऐसे यू वर्क, दे आर वर्किंग, दे वर्क, ही इज वर्किंग। अब यहाँ पे देखिए ही इज वर्किंग है तो ही के साथ वर्क लगा दूं, हो गया। लेकिन आपको मैंने ये बताया है कि ये जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहेगा तो भी 5 आएगा, वर्ब का 5th फॉर्म, ही वर्क्स। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा शी वर्क्स, शी और वर्क्स, ठीक है, शी वर्क्स। और ऐसे ही इट वर्क्स। तो जनरल ओवरव्यू आपको समझ में आ गया। यहाँ पे जो भी काम होगा कंटिन्यूअस टेंस में हम उसी काम को डालेंगे जो इस टाइम पे हो रहा है, नाउ, राइट नाउ, दिस टाइम इज परफॉर्मिंग दैट वर्क, तभी इसमें डालेंगे। और कंटिन्यू, कोई भी काम कंटिन्यू है, कंटिन्यूसली जारी है इस वक्त पे, या टेम्पोररी कोई काम चल रहा है, ये सारा आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। और जो फिक्स है, जनरल है, परमानेंट है या रूटीन के तहत हो रहा है, ये प्रेजेंट सिंपल में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किस स्ट्रक्चर पे इसका ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट एज यूजुअल, हमेशा सब्जेक्ट आता है पहले, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद वर्ब टू बी फॉर्म। वर्ब टू बी फॉर्म ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट टेंस का, एम इज आर। एम इज आर वर्ब टू है जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। उसके बाद ING वाला वर्ब, ठीक है, इतना ही स्ट्रक्चर है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव यानी जो हम अफर्मेटिव सीख रहे थे उसी को पॉजिटिव बोलते हैं। नेक्स्ट है निगेटिव और क्वेश्चन यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें कैसे कैसे यूज़ होगा, देखिए सब्जेक्ट है आई के साथ वर्ब टू बी एम आएगा, आई एम, और एम किसी और के साथ नहीं आएगा, सिर्फ आई के साथ आएगा। उसके बाद है प्लूरल सब्जेक्ट, वी यू दे, इसके साथ वी आर, यू आर, दे आर, ठीक है। इन सब्जेक्ट के साथ सिर्फ आर आएगा, वी आर, यू आर, दे आर। अब है सिंगुलर सब्जेक्ट, ही शी इट, ही इज, शी इज, इट इज। ये पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा तब ये यूज़ होगा, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव, निगेटिव मतलब नकारात्मक जिसमें नो लगाना। सिंपल है, आई एम नॉट, ये तो आएगा है ना, आई एम नॉट। निगेटिव में सिर्फ नॉट लग जाएगा। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, आई एम नॉट, वी आर नॉट, यू आर नॉट, दे आर नॉट, ही इज़ नॉट, शी इज़ नॉट, इट इज़ नॉट। ओके, अब क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या काम हुआ है इसका। इंट्रोगेशन में ये एक्सचेंज हो रहा है, सब्जेक्ट को पीछे डाल के हेल्पिंग वर्ब, वर्ब टू बी सामने आ जा रहा है। यहाँ था आई एम, यहाँ पे एम आई, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट को बाद में, एम आई। सेम इसी तरीके से आर बाद में आ रहा था, सब्जेक्ट पहले, अभी आर पहले आ जाएगा, आर वी, आर यू, आर दे। ओके, इज ही, इज शी, इज इट। क्लियर है। अभी यहाँ पे हम एक वर्ब डालते हैं और ट्रांसलेट करते हैं। देखिए एक वर्ब डाल देता हूँ, राइटिंग, जैसे राइटिंग लिखना, एम आई राइटिंग, WRITING, एम आई राइट, सॉरी, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। कंटिन्यूअस, इस टाइम पे जो काम हो रहा है मेरे द्वारा लिखने का हो रहा है,
तो मैं कह सकता हूँ आई एम राइटिंग, मतलब मैं इस वक्त लिख रहा हूँ, उसको हिंदी में बोलते हैं मैं लिख रहा हूँ। मतलब यही होता है कि इस टाइम, जिस टाइम मैं बोल रहा हूँ उस टाइम ये लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। वी आर राइटिंग, ठीक है, यू आर राइटिंग, या वी आर राइटिंग, हम लिख रहे हैं, हम सब मिलकर हम लिख रहे हैं। यू आर राइटिंग, तुम लिख रहे हो या आप लिख रहे हैं। दे आर राइटिंग, वे लिख रहे हैं या वे लोग लिख रहे हैं। ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है, कोई मेल कोई लड़का। शी इज राइटिंग, वह लिख रही है, कोई फीमेल लड़की। इट इज राइटिंग, यानी पेन के बारे में बोल सकते हैं, इट इज राइटिंग यानी पेन से लिखने का काम चल रहा है, यानी पेन लिख रहा है। इट एक कंडीशनल है, किसी चीज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है। जैसे कोई कंप्यूटर काम कर रहा है तो बोलेंगे इट्स वर्किंग, ओके। कोई पेन काम कर रहा है तो उसके लिए बोल सकते हैं इट्स वर्किंग या इट्स राइटिंग, कुछ भी लगा सकते हैं। ये कंडीशनल प्रोनाउन होता है। निगेटिव में आई एम नॉट राइटिंग, है ना, वर्ब से पहले नॉट आ जाएगा। आई एम नॉट राइटिंग, वी आर नॉट राइटिंग, दे आर नॉट राइटिंग, ओके। ही इज नॉट राइटिंग, वह नहीं लिख रहा है। शी इज नॉट राइटिंग, वह नहीं लिख रहे। याद रखिए इस नोट को, ये जो मेन वर्ब है उससे पहले लगा देना इस जगह पे, इट इज नॉट राइटिंग, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन वाले पे। यहाँ था आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। एम आई राइटिंग, एम आई राइटिंग। अब ये हो जाएगा क्या मैं लिख रहा हूँ, पूछ रहे हैं एम आई राइटिंग। सेम आर वी राइटिंग, क्या हम लोग लिख रहे हैं। क्वेश्चन मार्क हर जगह आएगा। आर यू राइटिंग, आर दे राइटिंग, इज ही राइटिंग, क्वेश्चन मार्क। इज शी राइटिंग, इज इट राइटिंग। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया ना। आई के साथ एम लगाएंगे, वी यू दे के साथ आर, ही शी इट के साथ इज। निगेटिव में सिंपल नॉट ऐड हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद कोई वर्ब आ जाएगा। और इस सब का ट्रांसलेट होगा रहा है में, ठीक है, कंटिन्यूअस में। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, यू आर वाचिंग द वीडियो। ठीक है, वाचिंग, वाचिंग आ रहा है, यू के साथ आर यूज हुआ, यू आर वाचिंग द वीडियो। आई एम राइटिंग विथ पेन, यू आर लिसनिंग, आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। तो जो भी काम कंटिन्यू होगा ये सारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। किसी भी कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेट करने के लिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म चाहिए। सबसे पहले आपके पास V1 है यानी वर्ब का बेस फॉर्म है, उसका आईएनजी फॉर्म चाहिए। हर वर्ब के अंत में आईएनजी लगा ही रहेगा, तभी वो कंटिन्यूअस टेंस में यूज होगा, वरना नहीं होगा। अब इसका रूल क्या है, कुछ सिंपल रूल्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। मेकिंग वर्ब आईएनजी, सिंपल वर्ब है यानी V1 है, उसको आईएनजी वर्ब बनाना है, V4 बनाना है। मोस्ट वर्ब्स, ज़्यादातर वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ आईएनजी तो सब में लगेगा, लेकिन बहुत सारे वर्ब ऐसे हैं, ज़्यादातर हैं, उसमें सिर्फ आईएनजी ऐड कर दीजिए, बन गया आपका V4। जैसे ईट है, खाने को बोलते हैं ईट, EAT एज इट इज लिख देंगे और आईएनजी ऐड हो गया, ये हो गया V फॉर्म, ईटिंग, खा रहा। एक और है गो, जाने को बोलते हैं, इसमें भी गो ING, गोइंग। इस दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, सिर्फ ING ऐड कर दिया, V4 बन गया। बाकी में ING तो ज़रूर ही ऐड होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। वर्ब्स एंडिंग इन ई, जो वर्ब ई से एंड होता है, किसी वर्ब के लास्ट में ई आ जाए, ABCD ई, तो क्या करेंगे, तो उसमें ड्रॉप ई, इस ई को हटा देंगे। ठीक है, जैसे यूज़ है तो इसको हटा देंगे, ई हट जाएगा यहाँ से और यहाँ से भी, USE यूज़, US इतना ही रहेगा, ING ऐड हो गया, यूजिंग ये V4 बन गया। TAKE टेक, इसमें भी ई आ रहा है तो ड्रॉप ई कर देंगे, TAK इतना आ गया,
अब ing ऐड, टेकिंग हो गया हमारा V4। नेक्स्ट वर्ब्स एंडिंग इन IE, जिस वर्ब का अंत IE से हो, कोई वर्ब है उसका लास्ट लेटर I और E है इकट्ठे, ठीक है, तब क्या करेंगे, ड्रॉप IE, ठीक है, IE हटा देंगे और करना क्या है, ऐड Y। इसको ऐसे बोल सकते हैं IE के जगह पे IE को रिप्लेस करना है Y से, IE को हटाया और Y को डाल दिया। देखिए प्रैक्टिकल करते हैं, LIE लाई मतलब झूठ होता है, IE को हमने हटा दिया, TIE टाई मतलब बांधना, इसको भी हटा दिया। अब देखिए LIE के जगह पे Y और हमारा मास्टर रूल ING, लाइंग झूठ बोल रहा है, TIE को हटा दिया, Y लगा दिया, ING टाइंग, कोई किसी चीज़ को बांध रहा है इस वक्त। नेक्स्ट है वर्ब्स एंडिंग इन CVV। अब CVV क्या होता है, कॉन्सोनेंट, वोवेल, कॉन्सोनेंट। वोवेल हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो लेटर होता है 26, उसमें से AEIOU ये सारा वोवेल है, और उसके अलावा जो भी है वो कॉन्सोनेंट है। ओके, 5 AEIOU वोवेल और उसके अलावा जो भी है कॉन्सोनेंट है। अब इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, इसमें करना क्या है, डबल लास्ट लेटर, लास्ट का जो लेटर है उसको डबल करके ING लगा देना। अब देखिए लास्ट, देखिए कोई भी आपको वर्ड मिलेगा उसको लास्ट देखिए ऐसे, CVV ऐसे नहीं, उल्टा CVV। अब देखिए ये कॉन्सोनेंट है, P कॉन्सोनेंट है, A वोवेल है और ये भी कॉन्सोनेंट है, तो हो गया ना CVV। अब रूल क्या है, सबसे पहले एज इट इज लिख दीजिए CLAP, डबल लास्ट लेटर P, एक और P और ING, क्लैपिंग ताली बजाना, क्लैपिंग हो गया हमारा V4। सेम इसमें देखिए CVV आ रहा है ना, कॉन्सोनेंट, वोवेल और फिर से कॉन्सोनेंट, तो इस रूल में फिट हो गया, डबल कर देना है लास्ट लेटर को, SIT ये हमारा था, T लास्ट लेटर है, T को डबल किया, ING लगा दिया, सीटिंग। इस रूल को आप थोड़ा देख लीजिएगा ठीक से, आपको बहुत हेल्पफुल होगा V4 बनाने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि किन किन कंडीशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हो सकता है। बेसिक कंडीशन आपको पता है, जो काम इस वक्त चल रहा है। ओके, तो सबसे पहला वही है नाउ, जो इस वक्त चल रहा है। द बेबी इज़ स्लीपिंग, बेबी इस वक्त सो रही है, ये बच्चा इस वक्त सो रहा है। ओके, नाउ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक है अराउंड नाउ। अराउंड नाउ का मतलब बिल्कुल इस वक्त नहीं हो रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूअस है, चल रहा है। एग्जाम्पल, ही इज़ राइटिंग अ बुक, कोई एक राइटर है वो बुक लिख रहा है, 24 घंटे तो लिख नहीं सकता, लेकिन उस प्रोजेक्ट पे वो उसका काम कंटिन्यूअस चल रहा है। हो सकता है वो 2 दिन में ख़त्म कर ले, 10 दिन में ख़त्म कर ले, या 1 साल लगे उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में, किताब लिखने में। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं इसको V4 लगा करके, ही इज़ राइटिंग अ बुक, वह किताब लिख रहा है। ओके, तो जब अराउंड नाउ के इर्द गिर्द वाला कोई सेंटेंस रहेगा, कोई सेंस बनेगा, उसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही लाएंगे। एक है टेम्पररी। टेम्पररी यानी कभी कभी, टेम्पररी यानी इस वक्त टेम्पररी है, परमानेंट कोई चीज़ है नहीं। वी आर स्टेइंग एट अ होटल, मैं कह रहा हूँ वी आर स्टेइंग एट अ होटल, इसका मतलब हो रहा है कि ये टेम्पररी है, यानी कि मैं अपने घर में रहूँगा तो नहीं कहूँगा ना वी आर स्टेइंग, वहाँ तो बोलूँगी मैं अपने घर में रहता हूँ, आई स्टे इन माई होम। यहाँ पे V4 नहीं आएगा। V4 का मतलब ही हो जाता है कि इस वक्त हो रहा है या टेम्पररी है, परमानेंट चीज़ इसमें नहीं आएगा। इसका कहने का मतलब है कि इस वक्त मैं घूमने आया हुआ हूँ और फ़िलहाल मैं एक होटल में रुका हुआ हूँ, तो टेम्पररी काम के लिए वी आर स्टेइंग एट अ होटल। एक है ट्रेंड। ट्रेंड मतलब कोई चीज़ जब बदलता है उसी को ट्रेंड बोलते हैं। कोई चीज़ बदला और उसको सब फॉलो करते हैं, वही ट्रेंड होता है। एग्जाम्पल है द प्राइसेस ऑफ लैंड्स आर इंक्रीजिंग, यानी कि ज़मीन की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही है। अब रोज़ रोज़ तो बढ़ता नहीं है, कंटिन्यूअस में तो नहीं है, लेकिन एक टोटल ओवरऑल रिएक्शन ये होता है कि ज़मीन का जो रेट है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसी को ट्रेंड बोलते हैं। द प्राइसेस ऑफ लैंड्स आर इंक्रीजिंग, इसको भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ही कैटेगरी में लाएंगे।
अब हम लोग ये देख लेते हैं कि कहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज़ होगा। एक तो परमानेंट एक्टिविटी, जो चीज़ परमानेंट है उसमें कंटिन्यूअस टेंस नहीं आएगा, वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। जैसे है यहाँ पे आई एम लिविंग इन इंडिया, आई एम लिविंग इन इंडिया, मैं इंडिया में रह रहा हूँ, ऐसे थोड़ी होता है, परमानेंट चीज़ है ना वो। तो फिलहाल टेम्पोररी होगा तो आएगा कंटिन्यूअस में, जब ये परमानेंट है तो इसको बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में। इसका सिंपल हो जाएगा आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, नॉट आई एम लिविंग इन इंडिया। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे इसको, क्योंकि ये परमानेंट है। इससे पता चलता है परमानेंट है। अगर आप बोलेंगे ना कि आई एम लिविंग इन इंडिया, तो इससे ये पता चलेगा फिलहाल आप आए हैं इंडिया में और 2-3 दिन के बाद वापस चले जाएंगे, आप फिलहाल यहाँ पे आए हैं। लेकिन जब आप बोलते हैं आई लिव इन इंडिया, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे परमानेंट हैं, फिक्स हैं, आप हिलने वाला नहीं है कहीं पे। ऐसे ही आई एम वर्किंग एट ABC कंपनी, अगर ये बोलते हैं आई एम वर्किंग एट ABC कंपनी, मतलब कंपनी का कुछ भी नाम यहाँ डाल दीजिए, इसका मतलब फिलहाल आप यहाँ पे हैं, आप वहाँ पे परमानेंट काम नहीं कर रहे। जब आप परमानेंट काम कर रहे हैं तो इसको आपको प्रेजेंट सिंपल में ले जाना पड़ेगा। आई और एम हट जाएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, आई वर्क एट ABC कंपनी। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ पता चल गया, जो चीज़ परमानेंट है उसको कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लाना है, इसको सिंपल में ले जाना है, प्रेजेंट सिंपल में ले जाएंगे। जैसे आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ। आई वर्क एट ABC कंपनी, मैं ABC कंपनी में काम करता हूँ, ये मेरी ड्यूटी है, परमानेंट ड्यूटी है, टेम्पोररी ड्यूटी नहीं है। और एक जब एस्टेटिव वर्ब आ जाएगा, एस्टेटिव वर्ब मतलब जो वर्ब स्टेट स्थिर, यानी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, जैसे गो हो गया जाना, उसमें एक्शन होता है ना, 2 टांग से आप चल के जाते हैं, ये हो गया एक्शन वर्ब। स्टेटिव वर्ब होता है स्थिर रहता है। अभी एग्जांपल से पता चल जाएगा। आई एम अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, ठीक है, देखिए अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, आई एम, अंडरस्टैंड एक स्टेटिव वर्ब है, अंडरस्टैंडिंग नहीं लगाया गया यहाँ पे, यानी कि इसका मतलब ना अजीब सा, ये लिखा ही हुआ गलत है। यहाँ होगा आई अंडरस्टैंड इंग्लिश, मैं इंग्लिश समझता हूँ। अब इसका आप ज़बरदस्ती का ट्रांसलेट कर देंगे तो यही होगा कि मैं इंग्लिश समझ रहा हूँ। ये कोई बात करने की थोड़ी है, मैं इंग्लिश समझ रहा हूँ, मैं इंग्लिश समझता हूँ, ये होता है। वी आर लाइकिंग दिस, देखिए अंडरस्टैंडिंग ये स्टेटिव वर्ब है, लाइक करना है, ये पसंद करना, कोई एक्शन थोड़ी है, स्टेटिव वर्ब है, स्टे है, स्थिर है, ये भी सेंटेंस गलत है। यहाँ होगा वी लाइक दिस मूवी, कोई मूवी आपने देखी, आपको पसंद आ गया, आप कहेंगे आई लाइक दिस मूवी, नॉट आई एम लाइकिंग दिस मूवी। नेक्स्ट, दे आर हैविंग ए कार, यानी ये कहना चाह रहा है कि उसके पास फिलहाल इस वक्त कार है, लेकिन ये जो दे आर हैविंग अ कार बोला है, ये बोला ही गलत है। हैविंग मतलब किसी के पास कोई चीज़ है, एक्शन वर्ब नहीं है, स्टेटिव है। इसका ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट सिंपल में, दे हैव अ कार, फिनिश, उसके पास कार है, खलास। आर यू नीडिंग हेल्प, ये कहना चाह रहा है कि इस वक्त आपको हेल्प की ज़रूरत है, जो कि गलत है। ये जो नीड है ना, ज़रूरत, ये कोई एक्शन वर्ब नहीं है, ये स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, या प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप जो भी कह लें, एक ही नाम को 2 तरीके से बताया गया है। और देखिए यहाँ पे आर है, लेकिन जब सिंपल प्रेजेंट में आएगा तो डू या डज बताया था, यू के साथ डू आएगा, डज नहीं आएगा। डज तभी आएगा जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा, ही शी इट के साथ आता है, नेम के साथ आता है, इसके साथ डू आएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, डू यू, नीडिंग था, नीड, डू यू नीड हेल्प, क्वेश्चन मार्क, फिनिश हो गया। तो इस क्लास में आपने सीख लिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं, कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब टू बी क्या होता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।